खूबसूरत और प्यारे दोस्तों, मेरी इस अद्भुत चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूँ राहुल और मैं आज आपसे एक बेहद बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक मेडिटेशन पे बात करूँगा, यानी कि ध्यान। तो महात्मा बुद्ध ने एक बहुत अच्छी बात कही है कि हज़ार लड़ाइयाँ जीतने से बेहतर है कि आप खुद को जीतें। और अब सवाल है कि आप खुद को कैसे जीत सकते हैं? तो उसका एक ही तरीका है मेडिटेशन, यानी कि ध्यान। मेरे दोस्तों, जब भी ध्यान का बात आता है, मेडिटेशन का बात आता है, तो हम लोगों के दिमाग में ऋषि मुनियों से लेकर महात्मा बुद्ध से लेकर भगवान शिव तक की हम लोगों के दिमाग में आ जाते हैं, जिन्होंने इन सभी लोगों ने मेडिटेशन किया और ज्ञान की प्राप्ति की, परम ज्ञान की को प्राप्त किया। लेकिन मेरे दोस्तों, आपको इतना कॉम्प्लेक्स तरीके से मेडिटेशन को लेना नहीं है। आप जो मेडिटेशन करोगे वो एक बहुत ही सिंपल तरीके का होगा और वो सिर्फ आप अपने माइंड को शांत करने के लिए, उसको पीसफुल मोड में लाने के लिए और अपनी प्रोडक्टिविटी को और अपने फोकस कंसंट्रेशन को बढ़ाने के लिए करोगे। आज के दौर में मेडिटेशन के महत्व को हर लोग समझ रहे हैं, इसलिए जितने बड़े बड़े एक्टर एक्ट्रेसेज, सारे बड़े स्पोर्ट्समैन, वो एथलीट हो, क्रिकेटर हो, फुटबॉलर हो या फिर बड़े बड़े कंपनियों के सीईओज, सभी मेडिटेशन करते हैं, हर दिन करते हैं, ताकि वो अपना फोकस, कंसंट्रेशन और प्रोडक्टिविटी बढ़ा सके। मेरे दोस्तों, मेडिटेशन क्या है? मेडिटेशन को अगर हम समझें तो मेडिटेशन के अलग अलग आपके डेफिनेशन, अलग अलग परिभाषाएं अलग अलग जगह आपको मिलेगा। लेकिन मुझे जो एक बेसिक चीज़ समझ में आया वो ये कि मेडिटेशन हमें हमारी जो भगवान है, परम शक्ति, परमात्मा है, उससे हमको जोड़ती है। ये समझिए, ये आपके मोबाइल के उस चार्जर की तरह है जो आपके मोबाइल को करंट से जोड़ती है और आपके मोबाइल को चार्ज होने में हेल्प करती है। मेरे दोस्तों, जब हम लोग मेडिटेशन करते हैं तो हमारी आत्मा की शक्ति बढ़ती है और जब हमारी आत्मा की शक्ति बढ़ती है तो हम ज़्यादा कंसंट्रेटेड, ज़्यादा फोकस, ज़्यादा प्रोडक्टिव और ज़्यादा एनर्जेटिक फील करते हैं। जिस तरह से आप अपने मोबाइल को लगातार यूज करने के लिए हर दिन उसे चार्ज करते हैं, उसी तरह से हमें अपनी आत्मा की शक्ति को बढ़ाने के लिए हर दिन हमें मेडिटेशन करना बहुत ज़रूरी है। मेरे दोस्तों, जैसे जैसे आपकी आत्मा की शक्ति बढ़ती जाएगी, आपका फोकस बढ़ता जाएगा, कंसंट्रेशन बढ़ता जाएगा और आप में जो नेगेटिव संस्कार हैं वो कम होते जाएंगे। मेरे दोस्तों, आप चिंता, भय, डाउट आपके दिमाग से कम होने लगेंगे। आपके दिमाग में जो तरह तरह के थॉट चलते रहते हैं वो कम होगा। आप वर्तमान में रहने लगोगे, आप खुद को बेहतर तरीके से जान पाओगे और आप में एक इमोशनल स्टेबिलिटी आएगा। जैसे ही आपका फोकस, कंसंट्रेशन बढ़ेगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आप हाई वाइब्रेशन में आएंगे, तो चीज़ों को मैनिफेस्ट करने की पावर आप में बढ़ती चली जाएगी। आपके सक्सेस पाने की संभावना और तेज़ी से बढ़ती जाएगी। मेरे दोस्तों, बहुत बार आप कोई मोटिवेशनल वीडियो देखते हैं या फिर कोई मोटिवेशनल शॉर्ट स्टोरी या स्टोरी पढ़ते हैं, आप मोटिवेट तो होते हैं, लेकिन कुछ देर के लिए। आप कुछ देर के लिए मोटिवेट होते हैं कि हाँ, हमें कुछ अच्छा करना है, लेकिन फिर थोड़ी देर के बाद आप वहीं पहुंच जाते हैं। मेरे दोस्तों, जब आप मेडिटेशन करते हैं तो आपका एक एक सेल्स चार्ज होने लगता है और ये चीज़ें आपके जीवन में बहुत आगे आपको ले जाती है। इसीलिए मेरा ये निश्चित रूप से मानना है कि हर व्यक्ति को प्रत्येक दिन मेडिटेशन करना अनिवार्य है। सब मिलाकर के अगर बोलें तो निष्कर्ष यही है मेरे दोस्तों कि अगर आप मेडिटेशन डेली बेसिस पे करते हैं, हर रोज़ करते हैं, तो आपका जीवन खुशियों से भर जाएगा, आपका जीवन खूबसूरत हो जाएगा और आप एक बेहतर लाइफ जी पाएंगे। आइए अब समझते हैं मेडिटेशन के कुछ टाइप्स के बारे में। वैसे तो मेडिटेशन के 100 से अधिक टाइप्स मौजूद हैं, लेकिन मैं कुछ टाइप के बारे में आपसे डिस्कस करूंगा। पहला टाइप जो है वो है साइलेंट मेडिटेशन। मेरे दोस्तों, साइलेंट मेडिटेशन बेसिकली ऋषि मुनि और भगवान शिव, महात्मा बुद्ध जैसे लोगों ने किया है। तो साइलेंट मेडिटेशन में बेसिकली होता ये है कि अपने जो दिमाग होता है
साइलेंट मेडिटेशन के द्वारा वो अपने थॉट को शून्य पे ले जाना होता है। आपके थॉट्स बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं उस स्थिति में, और आपका आपका दिमाग जो है विचार शून्यता की स्थिति में आ जाती है। लेकिन ये मेडिटेशन हमें और आपको नहीं करना है, आपको, क्योंकि ये सबसे हाई लेवल का मेडिटेशन है। जब परम ज्ञान की प्राप्ति जिन्हें करनी है वो इस तरह के मेडिटेशन करते हैं। जो दूसरा और एक महत्वपूर्ण मेडिटेशन है वो है अपने श्वास पे ध्यान केंद्रित करना। मेरे दोस्तों, महात्मा बुद्ध ने इस बात पे काफ़ी जोर दिया है कि आप अपने श्वास पर अगर ध्यान केंद्रित कर लें तो भी आप मेडिटेशन को फील कर सकते हैं। मेरे दोस्त, जब इसमें ध्यान, श्वास कैसे आपका अंदर जा रहा है, कैसे बाहर आ रहा है, इस पे आपको ध्यान देना है। तीसरा जो मेडिटेशन है उसमें आप किसी मंत्र का जाप कर सकते हैं, जैसे कि आप ओम का जाप कर सकते हैं। जब आप ओम का भी जाप करोगे तो उसमें भी आपके जो थॉट प्रोसेस होते हैं, जो चीज़ें अननेसेसरीली आपके दिमाग में चलती है, उसमें कहीं ना कहीं कमी आता है, और धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते आप एक अच्छा फील अप करोगे। चौथा, अभी के टाइम में काफ़ी फेमस एक मेडिटेशन चल रहा है, वो है गाइडेड मेडिटेशन। गाइडेड मेडिटेशन में क्या होता है कि एक आदमी आपको इंस्ट्रक्शन दे रहा होता है कि अब ये करना है, अब ये करना है। गाइडेड मेडिटेशन अलग अलग क्षेत्रों, जैसे कि आपके धन के क्षेत्र के लिए हो, या फिर स्वास्थ्य के क्षेत्र के लिए, या फिर आपके संबंधों के क्षेत्र के लिए, अलग अलग क्षेत्रों के अलग अलग गाइडेड मेडिटेशन डिज़ाइन किए गए हैं। आपको यूट्यूब पे हज़ारों गाइडेड मेडिटेशन मिल जाएंगे। अगर आप इसे जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो गाइडेड मेडिटेशन आप यूट्यूब पे देख सकते हैं। आइए अब समझते हैं कि अगर आप बिगिनर हैं तो मेडिटेशन कैसे करना है। मेरे दोस्त, सबसे पहले आपको करना है कि आप एक फिक्स प्लेस चूज कर लें जहाँ पे आप ज़्यादातर रहते हैं, क्योंकि शुरू में आपको एक हैबिट क्रिएट करना है। इसीलिए अगर फिक्स्ड प्लेस नहीं होगा तो आपको हैबिट क्रिएट करने में दिक्कत हो सकता है। आप एक शांतिपूर्ण जगह जहाँ आपको कोई डिस्टर्ब ना करे वो चूज कर लें, और आप एक योगा मैट या कोई भी चीज़ यूज कर लें, क्योंकि आपको खाली ज़मीन पे नहीं बैठना है। तो योगा मैट पे आप बैठ सकते हैं, कोई भी मैट आप यूज कर सकते हैं, और उस पर बैठ के आप जब उस पर आप बैठ जाते हैं, एक बात और है कि अगर किसी को घुटनों में प्रॉब्लम है या बैठने में ज़मीन पे प्रॉब्लम है तो आप इसे चेयर पे बैठ के भी कर सकते हैं। आगे नेक्स्ट जो है, जो सबसे इससे एक और इम्पोर्टेंट बात है कि आप जब जो मेडिटेशन करने बैठते हैं तो आपका जो स्पाइन है, बैक है, वो एकदम स्ट्रेट होना चाहिए। स्ट्रेट स्पाइन के साथ ही आप मेडिटेशन करेंगे। नेक्स्ट है कि अब आप को करना है ये है कि आप अपने श्वास पे ध्यान दें। आपके श्वास कैसे बाहर जा रहा है, अंदर आ रहा है। इसमें आपको ऐसा नहीं करना है कि आप श्वास को तेज से ले रहे हैं फिर तेज से छोड़ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं करना है। आपको जो नॉर्मल जैसे आप श्वास लेते हैं, ब्रीद इन ब्रीद आउट, उसी पर कंसंट्रेट करना है। इस दौरान आपके दिमाग में थॉट भी चलेंगे, क्योंकि आप पहली बार जब कर रहे हैं तो आसानी से आपके थॉट ख़त्म होने वाले नहीं हैं। तो आप थॉट जो आपके दिमाग में आ रहे हैं उनसे परेशान ना हो। अगर आपका ध्यान बार बार थॉट पे चल जा रहा है तो आप वहाँ से फिर अपने श्वास पे केंद्रित करने की कोशिश करें। इसके अगर आप ये नहीं करना चाहते हैं तो आप चैंट वाला भी कर सकते हैं, जिसमें आप ओम का जाप कर सकते हैं। जब ओम का जाप भी आप करते हैं तो आप प्रेजेंट में कहीं ना कहीं आते हैं, और आपका जो फ्लो ऑफ थॉट है, दिमाग में अननेसेसरी बहुत सारी बातें जो चल रही हैं उसमें भी कमी आता है। लेकिन मेरा मानना है कि आप ब्रीदिंग वाला मेडिटेशन करें, ये ज़्यादा बेहतर हमको लगता है आपके थॉट को कंट्रोल करने में, और आपको प्रेजेंट में रखने में ज़्यादा मदद मिलेगा। आप इस मेडिटेशन को 5 मिनट से स्टार्ट करके 10 से 15 मिनट तक करें। आप इसे निश्चित रूप से, मेरा मानना है कि आप 10 से 15 मिनट तक हर दिन मेडिटेशन ज़रूर करें।
और इस दौरान जब आप मेडिटेशन करते हैं, आपके दिमाग में थॉट आते हैं, तो आप थॉट से परेशान ना हो, थॉट को आने दें। थॉट आएंगे जाएंगे, लेकिन अगर बार बार अगर आप ध्यान अपने ब्रीदिंग पे लगाते हैं, तो ये धीरे धीरे आपके थॉट्स कम होते जाएंगे और आप प्रेजेंट में अपना कंसंट्रेट कर पाओगे। मेरे दोस्तों, जाने माने एक्टर अक्षय कुमार कहते हैं कि आप जीवन में कितना भी व्यस्त क्यों ना हो, अपने लिए 1 घंटा का समय निकालें। मैं मैं भी आपसे यही कहना चाहूँगा कि मेडिटेशन को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं, क्योंकि अगर आप अपने जीवन को खूबसूरत बनाना चाहते हैं, आप अपने जीवन को खुशियों से भरना चाहते हैं, तो एक मेडिटेशन एक बेहद ही पावरफुल तरीका है आपके जीवन को खुशियों से भरने के लिए, पॉजिटिविटी से भरने के लिए। मेडिटेशन एक ऐसा चीज़ है जिसमें कहीं कोई नुकसान नहीं है, इससे सिर्फ आपको फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। इसलिए आप मेडिटेशन हर दिन ज़रूर करें। इन्हीं शब्दों के साथ इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। आप सभी को धन्यवाद।